हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनिंग फ्यूचर विद जीत। मैं जीत आपके लिए, आपके इंग्लिश के लिए। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो प्रपोजिशंस को लेकर सेकंड पार्ट है। प्रपोजिशंस की सीरीज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्रपोजिशंस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन अगर प्रपोजिशंस को एक या दो लाइन में समझना है तो ये कह सकते हैं प्रपोजिशंस हिंदी में यूज होने वाली मैं, से, को, पर, ने, के लिए जैसे छोटे छोटे शब्द होते हैं जिनको हिंदी में कारक विभक्तियां बोलते हैं। इनके बगैर शुद्ध हिंदी बोल पाना संभव नहीं है। आप हिंदी बोलते हैं तो आप इनके बगैर हिंदी बोलकर देखिए। उन्हीं को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं तो ये प्रपोजिशंस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इफ समवेयर somebody says कि प्रपोजिशंस की उसको उपयोगिता नहीं है, then you have to believe it that without prepositions you can't speak in English properly or you can't speak pure English. If you want to learn English, if you want to teach English, if you want to speak in English, even if you want to write in English, you need the proper use of prepositions at the proper place. तो prepositions को हम बहुत lightly नहीं ले सकते हैं। आज की सीरीज में हम कुछ प्रपोजिशंस जिनका मैंने आपको पहले बताया है उनको हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विद हम जनरली जिसको जानते हैं के साथ से, ये के द्वारा टाइप के यूज में आता है। जैसे वह मेरे साथ आया, ही केम विद मी। इसमें किसी व्यक्ति के साथ में विद का यूज हुआ, लेकिन यही दूसरी जगह अगर उसको किसी टूल्स में देखना चाहते हैं तो कोई भी साधन के रूप में जिस चीज का उपयोग होता है उसके लिए विद लगाया जाता है, लेकिन के द्वारा जब हिंदी में आता है तो उसके लिए बाई भी आता है। तो इस प्रकार के कंफ्यूजन्स खत्म करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और इस वीडियो के साथ साथ मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस भी आपको दे रहा हूं जिसमें किसी पर्टिकुलर थिंग को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। उस शॉर्ट वीडियो में आप प्रॉपर नॉलेज उस चीज का ले सकते हैं। तो दोस्तों, विद के साथ, से, के द्वारा। विद का यूज से या के द्वारा साधन के रूप में बाय मीन्स ऑफ में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह पेन से लिखता है। यहां पेन एक साधन के रूप में है, उसके और लिखने के बीच में पेन एक साधन के रूप में है। तो ही राइट्स विद अ पेन, कट इट विद अ नाइफ। नाइफ काटने का साधन, इसको चाकू से काटो। He closed the window with a great force. यहां विंडो और क्लोज करने के बीच में एक फोर्स साधन के रूप में आया। तो with a great force, तुम इस पैसे से क्या खरीदोगे? एक साधन के रूप में पैसे को माना गया है। What will you buy with this money? With का यूज से के अर्थ में शरीर के अंगों के लिए। शरीर के अंग जब भी किसी साधन के रूप में यूज होते हैं तो वहां विद लगता है। हम आंखों से देखते हैं, देखने का साधन आंखें। We see with our eyes. हम कानों से सुनते हैं, We hear with our ears. शरीर के अंगों का जब साधन के रूप में उपयोग होता है तो विद लगता है। के साथ के अर्थ में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वह मेरे साथ आई, शी केम विद मी। वह अपने परिवार के साथ रह रहा है, ही इज लिविंग विद हिज फैमिली। विद का यूज जब के कारण जैसे अर्थ में लगाया जाए, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, जैसे वह डर से कांप रहा है, ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर। उसकी आंखें आंसुओं के कारण लाल हैं, हिज आईज आर रेड विद टीयर्स। यहां टीयर्स के साथ विद आया। मैं बरसात के कारण या बरसात से गीला हूं, आई एम वेट विद रेन। यहां बिकॉज ऑफ की स्थिति में विद आया। विद गुण, किसी की विशेषता बताने के लिए। वह लड़की छोटे बाल वाली है, एक पहचान के रूप में या विशेषता के रूप में। शी इज अ गर्ल विद शॉर्ट हेयर। वह लड़की बड़ी बड़ी नीली आंखों वाली है, या उस लड़की की बड़ी बड़ी नीली आंखें हैं। शी इज अ गर्ल विद बिग ब्लू आईज। वह मुस्कुराते हुए अंदर आया, स्माइल के साथ। ही केम इन विद अ स्माइल। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विद। आई एम एंग्री विथ हिम। मैं उससे गुस्सा हूं।
फ्रेंड्स, यहाँ एक बात याद रखनी है कि एंग्री के साथ एट भी लगता है और एंग्री के साथ अबाउट भी लगता है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो दिया है, उस वीडियो में आप इनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसमें किसी से गुस्सा होना, आई एम एंग्री, ही इज एंग्री विथ मी, किसी से गुस्सा होना एंग्री विथ के साथ आता है। मैं दुश्मन से लड़ूंगा, आई विल फाइट विद द एनिमी, मैं उससे निराश हूं। डिसअपॉइंट के साथ विद ही लगता है, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ हिम, मैं उससे निराश हूं। गिलास पानी से भरा है, द ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर, मैं तुम्हारी तरक्की से खुश हूं, आई एम प्लीज्ड विथ योर प्रोग्रेस, मैं तुमसे खुश हूं, आई एम प्लीज्ड विथ यू। उसे उससे प्यार है, ही इज इन लव विथ हर, मेरी कार पूरी धूल से ढकी है। मीन्स जब कोई भी चीज किसी से कवर्ड हो तो उसमें विद का यूज होता है। माई कार इज ऑल कवर्ड विथ डस्ट, मैं तुमसे सहमत हूं, आई एम एग्री विथ यू। लेकिन यहां भी एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, एग्री के साथ विद किसी से सहमत होना, लेकिन एग्री के साथ एट भी लगता है, एग्री के साथ ऑन भी लगता है। इसके लिए भी हमने एक शॉर्ट वीडियो आपको दे रखा है जिसमें आप इसका नॉलेज अलग से ले सकते हैं। किसी से किसी की तुलना करना, तभी भी कंपेयर के साथ विद लगता है। हम कुत्तों की तुलना बिल्लियों से नहीं कर सकते, वी कांट कंपेयर डॉग्स विद कैट्स। दोस्तों, एक और शॉर्ट वीडियो आप कंपेयर विद और कंपेयर टू इसके ऊपर से देख सकते हैं, उसमें पूरा इसका नॉलेज दिया हुआ है। दोस्तों, आपने देखा कि विद को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, से, के द्वारा या के साथ के यूज में, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने अभी आपको बताया। हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन विद इन, विद के साथ इन को जोड़ सकते हैं। तो मैं, इसकी हिंदी आती है। आपने मैं के लिए इन प्रपोजिशन पिछली वीडियो में देखा, जिसमें आपने ये देखा कि ये प्लेस और टाइम दोनों के लिए यूज होता है। तो इस विद इन और इन में क्या फर्क है, ये आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। इन भी मैं होता है और विद इन भी मैं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन 5 मिनट्स, और सेकंड उसी को ले सकते हैं, आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 5 मिनट्स। इन 5 मिनट्स का मतलब होता है कि मैं ये काम को 5 मिनट में पूरा करूंगा, लेकिन 5 मिनट पूरा मेरे पास है, 5 मिनट के बाद ये काम आपको हैंड ओवर होगा। और विद इन 5 मिनट्स का मतलब होता है कि मैं 5 मिनट में तो पूरा करूंगा, लेकिन 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। आई विल कम बैक इन अ ईयर और आई विल कम बैक विद इन अ ईयर, दोनों का अर्थ हिंदी में यही होगा कि मैं साल भर में वापस आऊंगा, मगर इन अ ईयर ये बताता है कि मैं साल भर पूरा होने के बाद आऊंगा, और विद इन अ ईयर बताता है कि समय पूरा नहीं होगा, मीन्स साल पूरा नहीं होगा और मैं आ जाऊंगा, मतलब साल कंप्लीट होने से पहले। यू हैव टू कंप्लीट इट इन एन आवर, तुम्हें यह काम 1 घंटे में पूरा करना है। इन एन आवर मीन्स 1 घंटा तुम्हारे पास पूरा है। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन एन आवर, तुम्हें यह काम 1 घंटा पूरा होने के पहले कंप्लीट करना है। मीन्स मैक्सिमम लिमिट आपके पास 1 ही घंटा है। बहुत बार विद इन किसी पर्सन के लिए या साधन जैसे सीमा मीन्स बाउंड्री के लिए भी यूज होता है। तुम अपने आप को स्वयं में ढूंढो, ये किसी व्यक्ति के लिए, फाइंड योर सेल्फ विद इन यू, तुम्हें लाइन के अंदर ही रहना है। यू हैव टू स्टे विद इन द लाइन। विदाउट, इसका बगैर के बगैर आप ज्यादातर लोग इसका यूज जानते हैं, लेकिन चूंकि हमें देखना है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, आई कांट लिव विदाउट यू, हम आंखों के बगैर नहीं देख सकते, वी कांट सी विदाउट आईज, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग विदाउट यू। इस तरीके से विदाउट का यूज देखा। दोस्तों, विद, विद इन, विदाउट के बाद हम लेते हैं बहुत ही उपयोगी प्रपोजिशन फ्रॉम। बहुत सिंपल है। से मतलब किसी स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए, जहाँ से शुरू होता है उसको बताने के लिए फ्रॉम का जनरली यूज आपने देखा होगा। मैं 6 से 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम 6 to 10। इस तरीके से इस प्रपोजिशन को देखा गया है, लेकिन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह
4 बजे से 6 बजे तक टीवी देखता है। से और तक की स्थिति में फ्रॉम और टू लगेगा। ही वॉचेस टीवी फ्रॉम 4 to 6 o'clock। यहां से बाजार तक का रास्ता केवल 5 मिनट का है। इट इज जस्ट 5 minutes वॉक फ्रॉम हियर टू मार्केट। वह इंदौर से आ रहा है। ही इज कमिंग फ्रॉम इंदौर। वह 7 बजे से पढ़ता है। ही स्टडीज फ्रॉम 7 o'clock। से जब अलग होने की स्थिति में यूज होता है तब वहां फ्रॉम लगता है। मीन्स ज्यादातर इसको ओनरशिप जैसी स्थिति में फ्रॉम का यूज किया जाता है, नहीं तो किसी चीज से किसी चीज का अलग होना। एक OFF ऑफ प्रपोजिशन उस सेक्शन में हम देखेंगे, उसका यूज होता है। जैसे द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री। अब इसका यूज द मैंगो फेल ऑफ द ट्री भी होता है, तो दोनों यहां सही हैं। ही गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। वह ट्रेन से उतरा। ही टुक अ बुक फ्रॉम मी। मतलब यह बुक मेरे हाथ में थी ओनरशिप के रूप में। ही टुक अ बुक फ्रॉम मी। तो इस तरीके से फ्रॉम का से किसी चीज से किसी चीज का अलग होने के लिए यूज होता है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसके लिए आप OFF का यूज भी करेंगे, उस सेक्शन में हम देखेंगे। लेकिन ये सेंटेंसेस सही आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फ्रॉम के कारण के रूप में बिकॉज ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ मीन्स बीमारी के लिए स्पेशली आपने सुना होगा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मुझे बुखार है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। उससे बुखार है। खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। के द्वारा या से के यूज में, लेकिन उस स्थिति में जब किसी चीज का किसी चीज से बनना हो। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड आटे से बनती है। ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर। लेकिन दोस्तों यहां याद रखें कि मेक के साथ फ्रॉम तभी लगता है जब बनने वाली वस्तु बनने पर पूरी तरह दूसरी वस्तु में बदल जाए। जैसे यहां आटा बदलकर पूरी तरह ब्रेड बन गया। मीन्स आटा का जो रूप था, जो फेस था, पूरा खत्म हो गया। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। यहां जब बटर बना तो मिल्क खत्म हो गया, एक नई चीज बन के आई, तो यहां फ्रॉम लगा। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। शराब अंगूर से बनती। यहां अंगूर पूरी तरह खत्म हो जाता है, तभी यहां मेक का थर्ड फॉर्म लगा है। मेक मेड के साथ फ्रॉम लगेगा, नहीं तो मेक के साथ ऑफ लगेगा। वन एग्जाम्पल वी कैन सी, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। यह घर ईंटों से बना है। ईंट बदली नहीं, ईंट है। घर बनने पर ईंट का रूप नहीं बदला। कपड़ा कॉटन या सिल्क से बनता है। मीन्स कॉटन या जो सिल्क जो खेतों में एज इट इज होती है, उसका फेस चेंज होता है, लेकिन वह चीज खत्म नहीं होती। द क्लॉथ इज मेड ऑफ कॉटन और सिल्क। अ ब्रिज इज मेड ऑफ स्टील। मीन्स स्टील का कोई चेंज नहीं आया, स्टील जैसा का तैसा है, लेकिन एक नई चीज बन के सामने आ गई, वो है ब्रिज। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रपोजिशन है बाय। बाय मीन्स के द्वारा। जब किसी साधन के लिए, किसी करने वाले के लिए, कर्ता के लिए के द्वारा शब्द का यूज किया जाता है, तब हम बाय लगाते हैं। वी ट्रेवल बाय कार, बस, ट्रेन, बोट, शिप, टैक्सी और एनीथिंग, साइकिल। तो यहां साधन के लिए, यातायात के साधन के लिए, मीन्स ऑफ ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट के लिए बाय का यूज हुआ। हम कार, ट्रेन, बस से यात्रा करते हैं। वी ट्रेवल बाय लैंड, एयर और सी। हम सड़क से, पानी से, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, यातायात करते हैं। वी सेंड समथिंग बाय पोस्ट, बाय हैंड। बट यू रिमेंबर, बाय फुट नहीं होता, ट्रेवल ऑन फुट होता है, या ऑन हॉर्स बैक। इसमें बाय नहीं लगता, ऑन रखता है। पर एक बात आपको यहां याद रखनी है दोस्तों, जब कार, बस, टैक्सी के पहले अगर एन या कोई एडजेक्टिव मीन्स कार, बस या टैक्सी की कोई विशेषता बताई जाए, तब उस स्थिति में बाय नहीं इन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वह नई कार से आया। यहां कार की विशेषता बता दी, नई। He came in a new car। यहां बाय नहीं लगेगा। वह डबल डेकर
बस से आई। शी केम इन ए डबल डेकर बस। वह लाल टैक्सी से आया। ही केम इन अ रेड टैक्सी। यहाँ बाई नहीं लगेगा क्योंकि इन साधनों में उसकी विशेषता बता दी गई। ए एन या इसके अलावा कोई एडजेक्टिव्स लगे हैं तो बाई नहीं, इन लगेगा। इसी प्रकार जब साइकिल, मोटरसाइकिल, बाई के साथ ए एन या कोई एडजेक्टिव्स लगता है तो बाई की जगह ऑन लगने लगता है। मैं स्वयं की साइकिल से आया। आई केम ऑन माई ओन साइकिल और बाइक। वह नई साइकिल या बाइक से आया। ही केम ऑन अ न्यू साइकिल और ऑन अ न्यू बाइक। यहाँ ऑन लगा क्योंकि इसमें घिरा नहीं होता, इसीलिए इसमें ऑन लगा। लेकिन कार, बस, इनमें इंसान, कोई भी व्यक्ति बैठने के बाद घिर जाता है तो ऑब्वियसली इसमें इन लगा। बाई जब के द्वारा आए, किसी अलाइव सब्जेक्ट, जिंदा सब्जेक्ट के रूप में, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। यहाँ शाहजहां के द्वारा काम हुआ तो बाय शाहजहां। उसे उसके दोस्त के द्वारा मारा गया। ही वॉज बीटन बाय हिज फ्रेंड। तो मारने वाले के द्वारा में बाय हिज फ्रेंड। याद रखें, जब के द्वारा या से साधन के रूप में आए या निर्जीव हो तो बाई नहीं, विद लगता है। जैसा कि हमने विद में देखा, ही कट्स अ मैंगो विद अ नाइफ। वह आम को चाकू से काटता है। यहाँ चाकू साधन के रूप में यूज हुआ और अलाइव नहीं है। वी सी विद आवर आईज। हम आंखों से देखते हैं तो देखने के लिए साधन के रूप में आंखें हुई, इसीलिए वी सी विद आवर आईज, वी लिसन विद आवर ईयर्स। इस तरीके से यहाँ विद लगेगा, बाई नहीं। बहुत बार बाई किसी चीज से सटे होने वाली चीज के लिए या निकट के लिए यूज होता है। वह मेरे नजदीक बैठा। ही सैट बाई मी। यहाँ बाई नजदीक के लिए आया। मेरा घर नदी के पास या बाजू में है। माई हाउस इज बाय द रिवर। दोस्तों, आपने कई बार आप मार्केट जाते होंगे, आप किसी भी शॉप पर कुछ लोगों को खड़े हुए देखते होंगे। ऑब्वियसली आप किसी होटल पे या चाय, कॉफ़ी या पान की स्थिति में आप किसी को देखते हैं तो कुछ लोग वहाँ खड़े हुए होते हैं। उन लोगों को बाई स्टैंडर्स कहा जाता है। बाई स्टैंडर्स मीन आस पास में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें किसने बताया? हु टोल्ड यू? अरे अब बाई स्टैंडर टोल्ड मी। एक पास में ही खड़े व्यक्ति ने मुझे बताया। तो यहाँ पास के लिए, नजदीक के लिए इस तरीके से बाई का यूज हुआ और इससे एक वर्ड भी बना बाई स्टैंडर, जिसका यूज हम अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। बाई समय के अर्थ में, तक या पहले। ध्यान रखें, बाई एक लिमिट बताता है। वह 9 बजे तक वापस आएगा। ही विल कम बैक बाई 9 o'clock। तुम्हें शाम तक यह काम पूरा करना चाहिए। यू शुड कंप्लीट दिस वर्क बाय द इवनिंग। फ्रेंड्स, बाय का यूज जब कोई नॉन लिविंग सोर्स मीन्स निर्जीव साधन किसी लिविंग सोर्स कर्ता सब्जेक्ट के जैसे काम करे। वह बिजली गिरने से मर गया, मतलब आसमानी बिजली ने उसे मार डाला। तो यहाँ आसमानी बिजली जो लाइटनिंग है वह किसी कर्ता के रूप में आई। ही वॉज किल्ड बाय लाइटनिंग। हम चेक से भुगतान करते हैं। यहाँ चेक किसी लिविंग सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। वी पे बाय चेक। उस घर को आग ने बर्बाद कर दिया। दैट हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहाँ आग ने बर्बाद करने का, जलाने का काम बिल्कुल अलाइव सब्जेक्ट के जैसा किया। तो दैट हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। रास्तों पर बिजली ने उजाला कर दिया। यहाँ बिजली उजाला करने के लिए मेन सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में, लाइट सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। रोड्स आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। बाई का यूज माप तोल, किसी मेजरमेंट के लिए, दर या मात्रा के लिए हम बहुत बार देखते हैं। उसने टैक्सी दिन के हिसाब से ली, दिन के हिसाब से। ही हायर्ड अ टैक्सी बाय द डे। हम अंडे या कोई भी चीज दर्जन से खरीदते हैं, जिन्हें दर्जन से खरीदा जाता है।
वी बाय एग्स बाय द डजन। मैंने मासिक भुगतान के आधार पर क्लर्क रखा। आई अपॉइंटेड अ क्लर्क बाय द मंथ। यहाँ के हिसाब से यह कमरा 20 बाई 10 का है। हम किसी जगह का या किसी कमरे का मेजरमेंट बाई से ही करते हैं। दिस रूम इज 20 फीट बाय 10 फीट। क्लॉथ बाय द यार्ड, कोल बाय द टन्स, पेट्रोल बाय लीटर, इनका अक्सर हम यूज करते हैं। बाय शरीर के किसी अंग को साधन की तरह यूज करने में भी आता है, मैनर के रूप में। मैंने उसे गले से पकड़ा। आई कॉट हिम बाय द नेक। मैंने उसे बालों से पकड़ा या दबोचा। आई सीज्ड हिम बाय द हियर। यहां से पकड़ा शरीर का अंग किसी साधन के रूप में उपयोग हुआ। मैंने चोर को हाथ से पकड़ा, मीन्स चोर का हाथ पकड़ा। आई कॉट द थीफ बाय द हैंड। मैंने उसका हाथ पकड़ा। घड़ी में समय बताने के लिए भी बाई का यूज होता है, जैसा कि हमने अपने घड़ी बताने वाले वीडियो में बताया है आपको। What is the time by your watch? तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। जब किसी से समय पूछते हैं तो उस स्थिति में जवाब देते हैं It is 5 o'clock by my watch। तो यहाँ घड़ी मैं के लिए इन नहीं लगता, बाई लगता है। शपथ लेने, जैसे बाय गॉड यार ये मैंने नहीं किया। स्वेर लेते समय मैं भगवान की कसम खाता हूँ। आई स्वेर बाय गॉड। वह हर समय तुम्हारी कसम खाता है। He swears by you all the time। यहाँ by you आया। बाई तुलना के लिए, खेल आदि में अक्सर आपने देखा होगा भारत इतने विकेट से जीता और ये वो, बाई 6 विकेट्स 10 विकेट्स। भारत क्रिकेट मैच 6 विकेट से जीता। इंडिया won the मैच बाई 6 विकेट्स। हम मैच 3-1 गोल से जीते। आप फुटबॉल की स्थिति में और अदर जो बॉल्स की स्थिति है उसमें गेम्स में देखते हैं तो गोल्स के साथ चलते हैं। वी वॉन द मैच बाय 3 goals to 1। यहाँ भी बाई आया। बाई जब आप से किसी चीज के नजदीक से गुजरते हैं, तब से होकर गुजरते हैं, तब भी बाई का यूज आता है। मैं हर शाम को पोस्ट ऑफिस के पास से या से होकर गुजरता हूँ। आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी इवनिंग। वह मैदान से आया, रास्ते से नहीं। He came by the field, not by the road। फ्रेंड्स, अभी आपने इन प्रपोजिशंस को देखा। आप इनको अपनी लैंग्वेज में यूज करिए और इसी प्रकार से जो मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं, इस प्रकार के और सेंटेंसेस आप लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। कीप वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।